फिर रहा है। क्या क्या कहता है मेरा पति पक्षियों से? लूसी छोड़ो इन बातों को, क्या अब तुम्हारा दिल दुखाना? गोरी मेरी सहेली, बताओ तो क्या कहता है मेरा पति? अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो बता ही देती हूँ। कल मैं आम के ऊपर वाले तने पर बैठी थी तो नीचे वाले तने पर तुम्हारा पति कबूतर और वो मोटी चोंच वाला चुगलखोर तोता आकर बैठ गए और वो दोनों चुगलियाँ करने लगे। तोता अपनी हरियाली की और कबूतर आपकी चुगलियाँ कर रहा था। कबूतर कह रहा था कि तुम उसके हिस्से का भोजन खा लेती हो और वो बेचारा भूखा ही रहता है और तुम खा खा कर मोटी भैंस बनती जा रही हो और वो तुमसे डरता भी है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। लूसी मेरी सहेली, अब मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। अब मैं चलती हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी तैयार करना है। फिर गोरी कभी खूब मिर्च मसाला लगाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को कबूतर के घर से खूब लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। जंगल के सभी पक्षी कबूतर के घर के पास बैठे उनकी लड़ाई सुन रहे थे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, तुम्हारा सारा खानदान मोटा होगा। लूसी चुप कर जाओ, अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ हाँ निकाल दो और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गोरी कपी के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो कबूतर और कबूतरी की लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अगले दिन गोरी कपी बैठी कुछ और ही सोच रही थी। कल तो उस कबूतर और कबूतरी में लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। बड़ा प्यार है उन दोनों पति पत्नी में। आज तो उनके दरमियान लड़ाई टलवा कर ही रहूंगी। फिर गोरी कभी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी की है मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गोरी बहन, क्या हुआ? जल्दी बताएं, मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। कल मैं अपनी माँ के जंगल गई थी। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति रोज उस जंगल में आता है। उसका चक्कर चल रहा है किसी चिड़िया से और तो और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। गोरी, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। ये गोरी कभी बहुत फसादन है। ये जरूर मेरे घर में फसाद डलवाना चाहती होगी। मुझे पहले अपने पति को आजमाना होगा, फिर ही मैं उनसे बात करूँगी। फिर रानू चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है और उसे रखकर खुद एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आ जाता है। रानो, रानो, कहाँ हो आप? न जाने रानो कहाँ चली गई है। अरे ये चिट्ठी कैसी है? फिर रानू का पति वो चिट्ठी पढ़ता है। देखिए जी, मैं आपसे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मेरा आपके साथ दम घुटता है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। चिड़िया का पति वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराता है और तुरंत किसी को फोन करता है। मैं ना, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। मेरी पत्नी खुद ही छोड़कर चली गई है मुझे। अब हम जल्दी शादी करेंगे। अंदर बैठी रानू चिड़िया सब सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। फिर रानू का पति उस चिट्ठी के नीचे कुछ लिखता है और फिर बाहर चला जाता है। रानू चिड़िया दुखी मन के साथ बाहर आती है और वो चिट्ठी को पढ़ती है जिस पर उसके पति ने कुछ लिखा था। रानो, आपको तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। मैंने आपको देख लिया है। रानो, मेरी जिंदगी की सभी खुशियाँ आपसे हैं। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ आपके लिए कुछ खास खाने को लेने के लिए। आप चाय बनाकर रखना, फिर हम मिलकर खाएंगे। ये पढ़कर रानू चिड़िया मुस्कुराने लगती है। वो अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। गोरी कभी रात तक रानू चिड़िया के घर के बाहर कान लगाए बैठी थी मगर आज गोरी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास एक जादू है। मैं अपने जादू से इस चने के दाने को डबल कर सकती हूँ। मतलब 1 से 2? अगर गोरी कभी कोई ऐसा जादू है तो मुझे भी करके दिखाओ। फिर रानू चिड़िया वो दाना पेड़ की डाल पर रख देती है
तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और गोरी कौवी चुपके से वो दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। 1 2 3 4 5। अरे अरे, ये गोरी कौवी कहाँ चली गई? वो भाग गई। वो मेरे चने का दाना लेकर भाग गई। रानो चिड़िया गोरी कौवी का पीछा करती है। गोरी कौवी भागते भागते थक जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हाँ गोरी, ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर दाना खाने में बहुत मजा आएगा। तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। दो, झूठी गोरी कौवी, मुझे मेरा दाना दो। लेकिन गोरी कौवी फिर से दाना उठाकर भाग जाती है। फिर रानो चिड़िया आज आसानी से गोरी कौवी को दाना नहीं देने वाली थी। वो गोरी कौवी का पीछा करती है। गोरी कौवी जाकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन रानो चिड़िया भी गोरी कौवी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से दाना नहीं खाने देगी। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे मेरा दाना वापस करो। रानो चिड़िया ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक देती रहती है, लेकिन गोरी कौवी पीछे से खिड़की के रास्ते निकल जाती है। वो गई चिड़िया, वो गई गोरी कौवी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। गोरी कौवी आगे आगे और रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। यूं लग रहा था कि रानो चिड़िया आज गोरी कौवी से अपना दाना लेकर ही रहेगी। भागते भागते गोरी एक घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ की खोखर पर बैठ जाती है। अब चिड़िया यहाँ तक नहीं आ सकेगी। फिर गोरी कौवी जैसे ही वो दाना खाने लगती है, वो दाना सीधा पेड़ की खोखर में जाकर गिर जाता है। इतनी आसानी से तो मैं ये दाना नहीं जाने दूंगी। फिर गोरी कौवी एक लंबी छड़ी लेकर खोखर में डालती है और अपना दाना निकालने लगती है। आजा आजा, मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। वहीं पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप डर जाता है। ये कौन आ गया है जो मुझे खाने आया है? इससे पहले कि ये मुझे खाए, मैं ही इसे खा जाता हूँ। सांप पेड़ की खोखर से बाहर आता है और गोरी कौवी पर हमला कर देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे सांप जी। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं ही तुम्हें खा जाऊंगा। पीछे से रानो चिड़िया भी पहुंच जाती है। सांप जी, मेरा दाना इससे वापस लेकर दे मुझे। दूसरों का दाना चुराती हो और मुझे भी खाने का सोच रही हो। सांप जी, वो दाना तो इस खोखर में गिरा था, मैं तो वही निकाल रही थी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको खाऊं। ये सुनकर सांप गोरी कौवी को छोड़ देता है। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। गोरी कौवी पीछे मुड़कर नहीं देखती और हवा की तरह गायब हो जाती है। सांप रानो चिड़िया को उसका दाना दे देता है, जिसे लेकर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी कभी पेड़ों से टकराती तो कभी कांटों से, मगर डर के मारे वो भागी ही जा रही थी। उठो कालू उठो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तुमसे मेरा आराम देखा नहीं जाता, जब देखो लड़ती ही रहती हो। जाओ, आज का भोजन तुम ले आओ, कल का भोजन मैं ले आऊंगा। हर रोज की तरह गोरी कौवी कालू को सोता छोड़ भोजन लेने चली जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा पति हर समय सोता ही रहता है, ना भोजन लेने जाता है और ना ही कोई घर के काम करता है। ये कालू ना जाने कब सुधरेगा। मेरे पास एक उपाय है, अगर कालू को सीधा करना है तो। हाँ हाँ मिट्ठू, बताएं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।